एट द रिस्क ऑफ गोइंग हॉरिबली रॉन्ग, आज एक बोल्ड कॉल ले रहा हूँ। आज एक बड़ी बोल्ड कॉल है पेट्रोनेट एलएनजी में। अच्छा, पेट्रोनेट एलएनजी में अब रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो लॉन्ग के फेवर में। कल के एफ&ओ का टॉप लूजर्स में से एक था, 7% के करीब नीचे था। सप्लाई डिसरप्शन में जो इंटरव्यू है उसमें कतर ने भारत का नाम नहीं लिया है। अब ये हो सकता है कि वो भूल गए हो या हो सकता है वो जिस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ हमारा उस तरह का ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं, जो 2 ट्रेन्स पर हमला हुआ है ना वो भारत को सप्लाई नहीं करती है। अब इसमें इशू क्या होता है कि भारत के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बाकी अगर पार्ट से हैं, लेकिन है तो ओवरऑल, अगर कल को कतार को लगे कि नहीं बाकी कंट्रीज ज़्यादा हमको अच्छा प्राइस दे सकती हैं तो वो रीनेगोशिएट करें, ये हो सकता है। लेकिन एक सेंस बन रही है कि भारत पर शायद इतना इम्पैक्ट शायद ना हो। और आज मार्केट का मूड भी थोड़ा ठीक है, थोड़ा रिकवरी का मूड है। वैसे तो जो ज़्यादा पिटा है वो ज़्यादा रिकवर हो सकता है। लेकिन जो भी करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर करें और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। ये थ्योरी है मेरी। अगर कल का लो ब्रेक हुआ, ज़्यादा दूर नहीं है, 270.85 और 269.1 है, कल का लो टूटा तो ये थ्योरी फेल होगी। तो ये आज की बोल्ड कॉल है। अब बाकी के बिग स्टॉक्स पर आता हूँ। उसमें एक रेड है, 2 और ग्रीन है। हिंदुस्तान जिंक को मैं तीसरे दिन लगातार रेड में ले रहा हूँ। 2 दिनों से हमने शॉर्ट का व्यू लिया सिर्फ, और आपको याद होगा परसों गिरा 2%, कल गिरा ये 6%। आज हो सकता है कि इंक्रीमेंटली उतना आपको ना मिले क्योंकि मार्केट का मूड माहौल थोड़ा ठीक है, लेकिन आज जिंक और सिल्वर दोनों प्राइसेस नीचे आए हैं। सिल्वर 3% गिरा है, जिंक 2% नीचे गिरा है आज। लेकिन फ्रेश शॉट ना करें, अगर स्पेशली अगर नीचे खुले तो फ्रेश शॉट ना करें आज। इनफैक्ट आज अगर चाहें तो आप अपने जो हमने 2 दिन पहले से जो व्यू लिए हैं उनको कवर भी कर सकते हैं आज आप, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ी सी रिकवरी आए और वहाँ पर रिकवरी फेल हो तो वो शायद एक फ्रेश शॉटिंग का मौका देगा आपको। चार्ट पर भी शेयर काफ़ी कमज़ोर हुआ है, कल 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। और उसके अलावा मैं ले रहा हूँ टाइटन को मैं ग्रीन ले रहा हूँ क्योंकि सोने की कीमतों में एक तेज़ गिरावट आई है यहाँ पर, और सोने के भाव जो हैं वो $4,500 तक फिसल गए थे। अब वापस $4,700 तक आए हैं हम। ये हालांकि टाइटन ने तो ऊंची सोने की कीमतों में भी आउट परफॉर्म किया था, लेकिन लो जो सोने की कीमतें हैं वो इसके लिए पॉजिटिव हैं। और चार्ट पर भी 100 डे मूविंग एवरेज के करीब आया। एक और स्टॉक था लेकिन उसको मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी 4 जीएफटी में कवर कर चुका हूँ। तो इसके लिए ये आप मान के चलें, हिंदुस्तान जिंक रेड में और टाइटन और पेट्रोनेट एलएनजी ग्रीन में। ये आज के हमारे बिग स्टॉक्स होंगे। लीजिए।